A Tiger in the Zoo from your first flight book. It has been written by Lazil Norris. ये जो पोएम है Lazil Norris ने कंपोज की है and this poem belongs from your first flight. ये आपकी first flight से belong करती है. A Tiger in the Zoo. In this poem, you will read how a tiger who is confined in a cage and how he felt there. वहां पर उसे कैसा feel हो रहा है? The poet has described here. The poet has described here that how a tiger is feeling in a cage. Even the tiger is known for his fearless personality. हमें पता है कि जो tiger है या जितने भी wild animals होते हैं, they known for their fearless personality. So here the poet has described about a tiger who is in now zoo, जो zoo में है और उसके बारे में जो उसकी इस टाइम मन में जो उसकी feelings चल रही है, that how is he is feeling now in a cage, he has described now. Okay, so come to the first stanza. He stalked on his vivid stripes. He stalks means walk, चलना. Here is the description of a tiger. यहाँ पर tiger के बारे में बताया गया है that he is walking, वो cage में चल रहा है and on his vivid stripes. और उसके you have already seen, आपने देखा होगा the tiger has a stripes, उसके body पे stripes होते हैं. Vivid means colorful. The tiger has a vivid stripes and it looks beautiful. वो अच्छा दिख रहा है, smart दिख रहा है, beautiful लग रहा है. Okay, but he is in cage. लेकिन वो cage में है. The few steps of his cage, अपने केज में वो ही इज गोइंग हेयर एंड देयर वॉक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, स्टॉक मींस वॉकिंग कर रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, हियर द पोएट हैज कंपेयर हिज पैड्स मींस हिज पॉज, जो उसके पॉज है यहाँ पे उसने पोएट ने इसको कंपेयर किया है विद वेलवेट से कंपेयर किया है दैट ही इज वॉकिंग इन अ केज, वो केज में वॉक कर रहा है एंड जो उसके पैड्स हैं इट्स लाइक अ वेलवेट, वो एक वेलवेट की तरह है. बट ही इज क्वाइट, और वो साइलेंट है, जो टाइगर है वो साइलेंट है एंड इज क्वाइट रेज मींस ही इज इन एंगर मोड, थोड़ा सा वो गुस्सा है, परेशान है एंड ही इज अपसेट. आई एम रिपीटिंग द लाइन अगेन. He stalk on his vivid stripes. Here he is implied for a tiger. Tiger जो है उसके लिए implied किया जा रहा है that he is walking in a vivid stripes. वो उसके body पर बहुत सारे stripes हैं and the few steps of his cage and he is walking in a cage. वो cage में इधर से उधर घूम रहा है. On pads of velvet quite, और जब वो घूम रहा है तो किस पर, यहाँ पर जो उसके पैड्स हैं, पैड मींस हिज पॉज, पंजे उसके, यहाँ पर उसको कंपेयर किया गया विद वेलवेट यू नो वेरी वेल, इट्स लाइक अ सॉफ्ट क्लोथ, तो उससे उसको कंपेयर किया गया है. एंड हिज क्वाइट रेज मींस लिटिल बिट एंगरनेस, अपसेट, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा वो परेशान है. He should be lurking in shadows. Here the poet wants to say, poet यहाँ पर describe करना चाह रहा है that the tiger is in the zoo. जो tiger है वो zoo में है, but he would have been in a jungle. उसको एक जंगल में होना चाहिए. He would be free. If he would be free, अगर वो free होता तो what he would do there? वो वहां पर कैसे रह रहा होता, वो क्या कर रहा होता. So here the poet describe that he should be lurking in shadows. यहाँ पर पोइट बताना चाहता है कि इफ ही वुड बी फ्री, अगर वो फ्री है तो ही वुड शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मींस हाइड होना, सीक्रेटली छिप जाना, तो उसको शैडोज यानी कि ट्रीज के या जो श्रब्स होती हैं, ही शुड बी लर्किंग इन दैट शैडोज, उनके पीछे उनको छिप जाना चाहिए. Sliding through the bar grass, he should be lurking in the bar grass. उसको जो grasses है, लंबी बड़ी बड़ी सी जो grasses हैं, उनके पीछे जाके छिप जाना चाहिए. आपने देखा होगा whenever the tiger wants to attack, जब भी वो किसी पर attack करने जाता है तो first he move back, वो पीछे चला जाता है and he hide himself, वो अपने आप को छिपा लेता है. ओके तो यहाँ पर here the poet wants to say that if he would have been free, अगर वो फ्री होता, केज में नहीं होता, then what was his behavior, उसका बिहेवियर क्या होता, that he should be lurking in shadows, उसको shadows में होना चाहिए, पेड़ के पीछे, shrubs के पीछे, और slide through the long grass, और grass जो बड़ी बड़ी grass होती है ना फॉरेस्ट, वहां पर उसे slide करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. near the water hole, और उसे कहाँ होना चाहिए, he should be the वाटर होल, जहां से पानी आ रहा है, इट मीन्स अ रिवर साइड जहां पर वाटर का सोर्सेज है, ही शुड बी देयर. इफ ही वुड बी फ्री, अगर वो फ्री है
तो उसे एक वाटर होल के पास होना चाहिए. Where a plump deer pass. Plump means fatty, मोटे ताजे. ओके, तो he wants to say, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसे ऐसी जगह होना चाहिए टाइगर को जहां पर बहुत सारे डियर, प्लम्प डियर मतलब मोटे ताजे डियर जो है, they would be pass, वो वहां से निकल रहे हो. बिकॉज टाइगर कैसा है, टाइगर जो होता है वो यू नो वेरी वेल दैट ही ईट्स एनिमल, ह्यूमन बींग, वो किसी को भी खा सकता है. तो here the poet wants to say that he should be either on a lurking in shadows के पास होना चाहिए, या फिर वाटर होल के पास where the deer plum pass, जहां पर प्लम, जो डियर प्लम्स है वो वहां पर निकल घूम रहे हो. Next stanza. He should be snarling around houses. Snarling means गुर्राना, जो रोर करना. तो अगेन द पोइट वांट्स टू से दैट इफ ही वुड हैव बीन इन जंगल, अगर वो फॉरेस्ट में है तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड द हाउसेस. उसको हाउसेस के पास स्नर्लिंग मींस गुराना चाहिए, बिकॉज इट्स हिज नेचर. टाइगर का नेचर कैसा होता है, ही इज अ फियरलेस एनिमल, सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल होता है. तो उसको स्नर्लिंग करना चाहिए, गुर्राना चाहिए लोगों पर. एट द जंगल सेज, और जंगल के किनारे उसे होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए. बेयरिंग हिज वाइट फिंग्स, आपने उसको कभी अगर आपने, इफ यू हैव सीन इन डिस्कवरी चैनल कभी नियर से, तो आई थिंक nobody has seen, किसी ने नहीं देखा होगा, बट इफ यू हैव सीन इन अ चैनल, डिस्कवरी चैनल, तो यू कैन सी दैट हाउ द टाइगर बिहेव, टाइगर कैसे बिहेव करता है. ही हिज वाइट फिंग्स वो अपने क्या करता है, अपने फिंग्स मीन्स टीथ, ठीक है. तो अपने व्हाइट फिंग्स को वो जोर से अपने, आपने देखा हो किसी चीज से, ही रब्ड इट, वो रब करता है अपने टीथ को, वो शार्प करता है. तो अगेन हियर दैट ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड द हाउसेस, उसको हाउस के पास होना चाहिए जंगल में. बियरिंग हिज वाइट फिंग्स, उसको अपने सफेद दांत जो है वो उनको शार्प करना चाहिए. हिज क्लॉज, अपने पंजों को भी से शार्प करना चाहिए. क्लॉज मीन्स पंजे, उनको भी से शार्प करना चाहिए. टेरराइजिंग द विलेजर्स, और जो आसपास फॉरेस्ट के आसपास दोज हु आर द विलेजर्स, दोज हु आर लिविंग देयर, ही वुड टेरराइजिंग देम, उनको वो टेरराइज करना चाहिए. टेरराइज मीन्स डराना चाहिए. Come to the next line. But he has locked at concrete cell. But the reality is, लेकिन जहाँ यहाँ पर पोइट क्या रियलिटी बता रहा है, बट ही हैज लॉक्ड एट कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मीन्स लाइक अ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रूम, जिससे भी बनते हैं. तो आपने देखा कॉन्क्रीट मीन्स जो सीमेंट या जिस मटेरियल से एनी रूम एनी स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट सेल. बट ही हैज लॉक्ड एट कॉन्क्रीट सेल. वो कॉन्क्रीट सेल यानी कि जू में, पिंजरे में, लोहे के जो पिंजरे हैं, केजेस हैं, ही हैज locked, he has confined there. Confined means he has a limited situation, उसकी जो situation है वो उतनी ही बीच में है. Okay, his strength behind bars, और जो उसकी strength है, whatever the strength, he knows for his fearless personality. एकदम कहते हैं ना terrible lion या tiger को देखकर ही लोग डर जाते हैं. तो he has a fearless personality, but his strength, लेकिन आज क्या है, जो उसकी strength है वो सिर्फ और सिर्फ बार्स, यानी कि जो पिंजरे की जो बार्स, सलाखें हैं, दैट इज कॉल्ड बार्स. आपने देखा होगा केज, व्हेनेवर यू हैव गॉन जू, जब कभी जू गए होगे, आपने देखा होगा कि जो केज होता है वो में लंबी लंबी सलाखें होती है, बार्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्स. तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, वॉट एवर ही हैज, वॉट एवर द पावर ही हैज, वो सारी की सारी अभी सिर्फ और सिर्फ उसके केज तक ही है. Stalking the length of his cage, ignoring visitor. Stalking means again he is walking there, वो वहाँ walk कर रहा है, and the length of his cage, ignoring visitors. और वो जो उसके visitors, आपने देखा, you have seen कि जो zoo के पास जाते हैं, जो भी persons visitors जाते हैं, वो उनको avoid कर रहा है, because he is not happy. He is not happy with his life. He is not happy. He is too upset. He is agony, feeling agony. Agony means pain, frustration. So he is not happy with his cage life. Next line. He hears the last voice at night, the patrolling cars. और यहाँ पर लास्ट में बताया गया स्ट्रेंचर में, थोड़ी देर बाद ही उसे रात में जो पेट्रोलिंग कार्स, इट मीन्स द पेट्रोलिंग पुलिस होती है, उसका उनकी व्हीकल्स का, ही कुड लिसन द वॉइस, उनका नॉइस वो सुन सकता है. एंड स्टार्स, ही कैन सी द स्टार्स, वो केजेस से स्टार्स को देख सकता है. With his brilliant eyes,
एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी आई से स्टार्स को इजीली देख सकता है. हिज पावर, वट एवर हिज पावर ही हैज, जो भी उसकी पावर है, इट हैज कॉन्फाइडेड द केज, जो भी उसकी पावर है वो सिर्फ केज तक ही लिमिटेड रह गई है. Again, the last line I am going to repeat. He hears the last voice at night. जू में है वो, ही इज इन द जू, स्टिल ही इज इन द केज, वो यहाँ पर भी केज में है. द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टार्स, यहाँ पर उसको पेट्रोलिंग कार यानी कि पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है उसकी आवाज सुनाई देती है. एंड ही कुड सी इजिली फ्रॉम हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी वो ब्रिलियंट आईज से ही कैन सी द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख सकता है. आई थिंक द पोएम is now clear to all of you. Just wait and I will repeat it again. Okay, I am going to again explain this poem. A tiger in the zoo. अरे कौन है ये? Okay, now again the explanation of A Tiger in the Zoo. Here the poet has described about a tiger who is in the zoo, जो कि एक zoo में है, but here he should be in a jungle, उसको एक जंगल में होना चाहिए. The poet has described the agony and the frustration of a tiger. यहाँ पर जो poet है उसने टाइगर के agony means pain को और frustration को describe किया है, that how he should behave in a jungle. The first line is he stalks on his vivid stripes. Stalks means walk करना, to walk. Here the poet wants to say that कि जो tiger है उसको उसकी जो skin है, उसकी skin पर vivid stripes. Stripes means बहुत सारे color की stripes हैं. Vivid means bright color. The few steps of his cage, he is walking here and there. अपने cage में वो इधर से उधर, he is walking here and there. वो इधर से उधर move कर रहा है. On pads of velvet quiet, and his pads means उसके जो paws हैं, paws जो means पंजे. Here the poet has compared his paws ने जो poet ने paws को, पंजे को compare किया है with a velvet से compare किया है. And his quiet rage means anger. So it means the poet wants to say that the tiger is walking in his cage, but he is on his velvet quiet. अपने पंजों पे वो चल रहा है, he is moving here and there. But in his quiet rage means he is in anger, agony. वो थोड़ा सा परेशान है, disturb है. He should be lurking in shadows. Lurking means hiding, secretly कहीं hide होना. So here the poet wants to say that if he would have been in a jungle, अगर वो किसी forest या जंगल में है, तो how he would be behave there, उसे वहाँ कैसे behave करना चाहिए. As a tiger is known as a fearless personality. टाइगर की एक fearless personality होती है, तो उसको वहाँ कैसे behave करना चाहिए. He should be lurking in shadows. उसको trees में, shrubs के पीछे जाकर, lurking means छिप जाना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी जंगल में जो ग्रासेस होती है उनके पीछे जाके स्लाइड करना चाहिए. एंड ही शुड नियर द वाटर होल, और उसको जहां पर वेयर इज द सोर्स ऑफ वाटर, रिवर, जहां पर भी पानी है वहां पर उस साइड होना चाहिए. वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प मीन्स फैटी, मोटे ताजे, जहां पर डियर मीन्स हिरन, यू नो वेरी वेल. जहां से प्लम्प डियर इज गोइंग ऑन, मूविंग ऑन, या आप जहां से जा रहे हो, तो द टाइगर शुड बी would be there, उसे वहां होना चाहिए according to the poet. But he is in the केज, लेकिन वो कहां पर है, केज में है. He should be snarling around houses at the jungles. Snarling means गुर्राना, रोर करना, make a huge sound, noise करना, जिसकी voice होती है. तो the poets wants to say that he should be snarling around the houses at the jungles. उसको एक टाइगर को कहा होना चाहिए near by the jungles, जहाँ पर बहुत सारे houses बने हैं. He should be snarling there. Snarling means वहाँ पर उसको गुर्राना चाहिए. He should make noise. He should make sound. Okay. एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज वाइट फिंग्स, और अपने उसकी जो वाइट फिंग्स, यानी फिंग्स मींस टीथ, जो उसके टीथ है वाइट, उसको वो कैसे कर रहा है, बेयरिंग मींस ही इज गोइंग टू बी शार्प देम, वो उसको शार्प कर रहा है. यू हैव सीन, अगर आपने कभी टाइगर को देखा होगा, तो कभी उसके मतलब पास से तो नहीं, बट वेन एवर यू हैव सीन इन अ वीडियो या टीवी कभी कहीं देखा होगा, तो यू कैन सी हिज बिहेवियर, हाउ ही बिहेव्स, वो जंगल में कैसे बिहेव करता है. ही, आपने देखा होगा अपने टीथ को कई बार शार्प कर रहे होते हैं, अपने जो पॉज होते हैं उन्हें शार्प कर रहे होते हैं. तो the poet describes here that the tiger has bearing his white fangs, उसको अपने white fangs teeth को और claws को sharp करना चाहिए. And terrorizing the villagers or those who are living the nearby
जंगल, जो जंगल के एज पे किनारे पे विलेजर्स हैं उनको उसे टेरराइजिंग मींस डराना चाहिए. बट he is locked at a concrete cell. Concrete means a structure of house या जो concrete का सामान जो चीज होती है like cement, iron, whatever these things are called concrete. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बट ही इज लॉक्ड एट कॉन्क्रीट सेल. वो कॉन्क्रीट सेल के पीछे है. ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. और वो उसकी जो जितनी भी ताकत है, जितनी पावर है, इट इज बिहाइंड द बार्स. वो बार्स के जो केज का जो बार है, जो सलाखें हैं, उसके पीछे है. नाउ ही इज पावरलेस. ही कांट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज इन अ जू. और जू में भी वो कहाँ पर है? केज में है. तो हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है, जितनी पावर है, वो सब केज के अंदर ही रह गई है. Stalking, वो again he is moving here and there, वो move कर रहा है इधर से उधर. The length of his cage ignoring visitors. और जो जितने भी विजिटर्स वहां पे घूमने के लिए आ रहे हैं, he is going to ignoring them. वो उनको इग्नोर कर रहा है because he is frustrated, he is fed up and he is feeling agony. He hears the last voice at night, the patrolling cars. और अब वो लास्ट, जैसे ही रात धीरे धीरे रात होती है, तो वो वहां पर किसकी आवाज सुन रहा है? पेट्रोलिंग कार्स. आपने सुना होगा जो पुलिस होती है, पेट्रोलिंग करती है रात में, उनकी आवाज वो सुन रहा है. एंड ही इज लुकिंग एट द स्काई. और वो स्काई की तरफ देख रहा है. एंड ही इज लुकिंग एट द स्टार्स. और वो स्टार्स की तरफ देख रहा है. ओके, नाउ द पोएम हैज फिनिश्ड नाउ. And you have read in poem, आपने poem में read किया that a tiger, where is a tiger now? Tiger है कहाँ? But where the poet wants to be him. लेकिन poet जो है उसको वो कहाँ describe करना चाहता है, उसे कहाँ देखना चाहता है. Okay, now the poem is clear to all of you. Now you Yes, can. ma'am. मैम Okay, पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? किसका बेटा? Which word? पेट्रोलिंग.